साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज 5 तारीख है और हरियाणा में वोटिंग हो रही है। हमने सोचा उसके बारे में कुछ अपडेट दे दें, कुछ जानकारियां आपको दे दें कि क्या चल रहा है। इलेक्शन कमीशन की भी अपडेट आ चुकी है कि कितना वोट पड़ चुका है, कहाँ पे कितना वोट पड़ा है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि टोटल वोटर कितना है। ये सारी अपडेट आपको दे दे। और बसपा चुनाव किस तरीके से लड़ रही है ये भी हम आपको बताएंगे कि लोगों से अपडेट लेने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी दे पाए। बताया जा रहा है हरियाणा में जो पोलिंग बूथ जो लगे हैं वो 20,632 है। उसके साथ टोटल कैंडिडेट जो बताए जा रहे हैं 90 विधानसभा है। 90 विधानसभा में 1031 प्रत्याशी उतरे। उसमें ये 15वां असेंबली इलेक्शन हो रहा है हरियाणा में। और सबसे बड़ी बात ये है कि वोटिंग जो परसेंटेज है वो चुनाव का अभी बेहतर नहीं गिरा है, मगर हाँ 11 बजे तक के जो अपडेट था वो 22.60% बता रहे हैं। ये अपडेट मुझे मिली। वही बात कर ले, सुबह 9 बजे तो 9% पड़ा था, मगर 9 से 11 के बीच में 22.7, मतलब जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर निकलना शुरू हो गए थे। अब कई जगहों की बात कर लें तो पंचकुला है जहाँ पे 13% वोट पड़ा है, गुड़गांव है वहाँ 17% वोट पड़ा है, सोनीपत में 18% पड़ा है वोट, पलवल में 27.94% वोट पड़ गया है, जिंद में 27.20% वोट पड़ा है, मेवत में 25.65 वोट पड़ा है। तो इस तरह का ओपिनियन बता रहे हूँ। सिरसा अंबाला में अगर देखा जाए तो वोटिंग तेज हुई है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है INLD और BSP के जो गठबंधन है उसमें सिरसा अंबाला यहाँ पे वोटिंग तेज हुई है। और यमुनानगर के आसपास के जो विधानसभाएं हैं उन पर भी वोट करीब लगभग 20% के ऊपर पड़ चुका है। यानी ये बताया जा सकता है कि जिस तरह से हाल ही में जनसभाएं हुई, कार्यक्रम हुए, आकाश आनंद जिस तरह से लोगों से मिले हैं, तो वो वोटर्स अब सामने आते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये, टोटल वोटर जो है वो 2,54,54,350 के आसपास है। वहीं पे बात कर लें अब कई और सीटों की, जैसे फरीदाबाद है वहां 17.2% वोट पड़ा है। वो फरीदाबाद NIT में 23.1% वोट पड़ा है। पृथला की बात करें तो पृथला जो सीट बसपा की मानी जा रही है, गठबंधन की जीत की ओर बढ़ रही है, उसमें 28.4% वोट पड़ चुका है। और ये अभी सुबह 11 बजे की अपडेट थी। एक अपडेट और आई है, हम आपको दे देते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर्स के जो एज फैक्टर है, वो जो एजेड है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं, वो भी अपना वोट डाल रहे हैं। चुनाव के नजर को देखते हुए मतदान जो हो रहा है वो सोनीपत में 18% के आसपास है। और नूह में 11 बजे का जो अपडेट है नूह में है जो 25.4% वोट पड़ा है। फिरोजपुर में वहीं 23.8% पड़ा है। 79 विधानसभा है नूह, 80 है फिरोजपुर की, और 81 है पुनाहा। तो यहाँ पे ये वोट परसेंटेज की अपडेट आई है जो मैंने आपके बीच में रखी है। बाकी अपडेट आपको हम देते रहेंगे, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव में साफ साफ चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से INLD और BSP गठबंधन की बात कर लें, वहीं पर तमाम टीवी चैनल अब उनको 15 के आसपास सीट जीतते हुए बता रही है। कल से जब लोगों ने अपना सर्वे चल, रात भर में मैं आपको पूरी तरीके से अपडेट दे सकूं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कुछ अपडेट होंगी कि कितना किस सीट पे वोट पड़ा है। तो सीट के मार्जिन को मैं मिला के सारी अपडेट निकाल के आपके पास ओरिजिनलिटी रखने की कोशिश करूंगा। मगर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरह से आकाश आनंद ने जनसभाएं और चौपाल कही, तो लोगों ने कहा कि बसपा सुप्रीमो जैसे खुद हमसे मिलने आ गई, हमारी बात सुनने आ गई, जिसका कारण है
जो पोलिंग बूथ पे जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है। कहा जाता है SC/ST का वोट काफी संख्या में है और वो वोटर्स सुबह से ही निकलना शुरू कर देते हैं। अगर बात की जाए तो दिन के समय में जिस हिसाब से 9 के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक की जो पोलिंग हुई है, ये वो वोटर्स बाहर आते दिख रहे हैं कि काफी संख्या में वो वोट डालने आ रहे हैं। वही अभय चौटाला की बात कर ले तो अभय चौटाला ने बताया है हम 20 नहीं 23 से 25 के आसपास सीट आराम से निकाल ले रहे हैं। ये मतलब उनका कहना है कि हमारा जो गठबंधन है वो 23, 24, 25 के आसपास भी निकाल सकता है आराम से, और उसके साथ हो सकता है हम 30 के करीब पहुंच जाए। ये एक आंकड़ा उन्होंने दिया है। और बात कर ले भाजपा की तो भाजपा से काफी नाराज है वोटर्स, क्योंकि बीते 10 सालों में जो भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस के पहले थी तो कांग्रेस से जीत कर भाजपा आई थी, मगर जो मुद्दे थे चाहे वो युवाओं के लिए हो, बेरोजगारी के लिए हो, और वो जो नशे का मामला था, इन सब पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने में असमर्थ रही ये सरकार, जिसके कारण काफी नाराज है भाजपा से वोटर, और वो भाजपा को छोड़कर गठबंधन की ओर भी बढ़ रहा है। ये बात कही जा सकती है क्योंकि अभय सिंह चौटाला की अगर आप रोहतक विधानसभा छोड़ दें, रोहतक जिला छोड़ दें, तो रोहतक में क्योंकि एक अच्छी पैठ है खट्टर की, मगर उसके बाद अभय सिंह चौटाला बेहतर चुनाव, बाकी जाट वोटों पे बेहतर चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। और ये बताया जा रहा है इस चुनाव में कि साफ साफ गठबंधन का जो वोटर्स है वो अब बाहर आ रहा है, ये अनुमान निकल के आ रहा है। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात भी की फोन करके, उन्होंने ये अपडेट दिया कि हम लोग खुद बस्तियों में जाकर लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग वोट डाल के आइए। क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने सुबह एक ट्वीट भी किया था, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, जिसके बाद पदाधिकारी सुबह उठकर वोट डालकर आए, उसके बाद गांव-गांव बस्तियां जाकर वोटर्स को बाहर ला रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं। आज भी अपनी जिम्मेदारी जो निभानी है वो बूथ वाइज, और जो विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, जो बसपा और इनेलो के सपोर्टर हैं, वो जाकर वोटिंग के लिए लोगों को घर से बाहर निकालना है। ये बड़ी अपडेट जो आपके बीच में मैं लाया हूँ, और कहीं ना कहीं ये चुनाव अब बदलता दिख रहा है, और बड़ा ही मुश्किल हो रहा है किसी भी चैनल हो या राजनीतिक पार्टी को जिसका ये कहना आसान हो कि सरकार कौन बनाएगा। मगर ये बात सच है कि इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को बराबर टक्कर बसपा इनेलो का गठबंधन दे रहा है और चुनाव बेहतर लड़ रहा है। वहीं पे कांडा की बात कर ले तो कांडा का जो समर्थन है वो साफ साफ दिखा रहा है कि नॉन जाट वोट भी अब बसपा और इनेलो की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जिन मुद्दों पे काम होना था, चाहे शिक्षा का मामला हो, रोडवेज का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, दूसरा सबसे बड़ी बात बेरोजगारी जो है आलम, और स्पोर्ट्स में जो बच्चे बेहतर नतीजे चाहते थे कि हम हमेशा ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताता है, मगर स्पोर्ट्स में जो दिक्कतें हैं उसको लेके आकाश आनंद ने ट्वीट किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यूथ काफी अट्रैक्ट दिख रही है। और सोना की बात कर ले तो सोना में जो वोटर्स हैं वो पहले युवा वोट डाल रहा है, उसके बाद बुजुर्गों को ले जाकर वोट डलवा रहा है। सोना विधानसभा की ये अपडेट मुझे मिली है जो मैंने आपको बताया है, और कहीं ना कहीं ये वही युवा है जो अभी जब आकाश की जनसभा हुई थी सोना में तो उनको सुनने आए थे और काफी हर्षोल्लास के साथ लोग सुन रहे थे, तो वो युवा अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिख रहा है। जिस तरह से 21,000 की बेरोजगारी पे रोजगार का मामला रहा है कि बेरोजगारी भत्ता 21,000 देगी सरकार, और लोग हर घर में एक नौकरी देगी। जिन लोगों को नौकरी युवाओं को नहीं हो पाएगी उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। फ्री सिलेंडर की बात हुई थी। तो ये सब चीजें लेकर बसपा और इनेलो की जो नीति है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसके बाद चुनाव बदलता दिख रहा है और वोटर्स अब बाहर आ रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, 9 बजे तक के 9 से 10% के आसपास का वोट था, मगर उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वो वोट बैंक 21 के आसपास हो गया। ये बड़ी अपडेट है कि वोटर्स अब निकल रहा है कि लोगों ने पहले अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब
जो बसपा के लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि हम लोग बस्तियों में जा जाके, गाँव में जाकर लोगों को निकाल रहे हैं, जो लोग असमर्थ हैं जाने में उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट करके बताएं। मगर 2 करोड़ के ऊपर इस वक्त हरियाणा में वोट बैंक है और टोटल कैंडिडेट 1031 है और पोलिंग बूथ 20,632 के आसपास बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जो चुनाव बसपा इनेलो गठबंधन की बात करें तो बसपा की जो अभी हल्की अपडेट मुझे मिली है, जिन सीटों पर बसपा बढ़िया लड़ रही है, चाहे सोना हो, पृथला हो, ये जो आदि विधान, ये 5 जो 6 सीटें हैं जो बसपा की कोर मानी जाती हैं, इस पर वोटर्स अपनी जिम्मेदारी के साथ बेहतर लड़ते हुए दिख रहे हैं। और वहीं इनेलो की बात करें, इनेलो की जो सीटें हैं जिनमें 15 के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है कि सीटें जीत सकते हैं गठबंधन के साथ। और शाम तक के हम पूरी अपडेट दे पाएंगे, क्योंकि वोट जब मुझे अपडेट मिलेगी तो पूरी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी अगर कोई नई अपडेट आती है तो आपको चैनल को शेयर करेंगे। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।